कुकू जी के मरने के बाद मीनू मुर्गी बहुत अकेली हो गई थी। उसके पास ना इतने पैसे थे और ना ही इतना दाना कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। मामा मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कुकू पापा के जाने के बाद से तो पेट भर कर खाना भी नहीं खाया मैंने। चूचू मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी हुई है, तुम ज़रा सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ लेकर आती हूँ। मीनू मुर्गी परेशान होकर दाना ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। फिर सुबह से शाम हो जाती है लेकिन मीनू मुर्गी को दाना नहीं मिलता। आज तो मुझे कहीं से दाना नहीं मिला। चूचू घर पे इंतज़ार कर रहा होगा। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ, चमकी मुर्गी के घर जाती हूँ और उसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ, फिर उसको बाद में वापस कर दूँगी। फिर मीनू मुर्गी चमकी मुर्गी के घर जाती है। मीनू मुर्गी खैरियत तो है? तुम इतनी रात को मेरे घर क्यों आई हो? चमकी मुर्गी, आज मुझे कहीं से दाना नहीं मिला, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे या कुछ दाना उधार दे दोगी? मैं घर जाकर चूचू को खिलाऊंगी, वो बहुत भूखा है। मीनू मुर्गी, दाना तो हम खा चुके हैं और पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या दूंगी? मीनू मुर्गी को तो कहीं से भी ना दाना मिलता है और ना ही उधार पैसे। मीनू मुर्गी उदास होकर अपने घर चली जाती है। मामा, दाना ले आई हो तुम? कहाँ पर है दाना? मुझे दो ना दाना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चूचू मेरे बेटे, मुझे आज कहीं से दाना नहीं मिला, तुम पानी पीकर सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हारे लिए दाना ढूंढ लाऊंगी। और वो सब सो जाते हैं। जैसे ही मीनू मुर्गी सोती है तो उसे एक ख्वाब आता है। मीनू मुर्गी, मुझे तुम अपने साथ ले जाओ, इससे तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। जैसे ही वो पत्थर मीनू मुर्गी से कहता है तो मीनू मुर्गी की आँख खुल जाती है। ये कैसा ख्वाब था? हो सकता है ये कोई सच्चा ख्वाब हो। मुझे उस जगह पर जाना चाहिए। अगर वो पत्थर उधर हो तो उसे मैं अपने साथ ले आऊं। फिर मीनू मुर्गी उस जगह पर जाती है तो उधर सच में एक पत्थर था। मीनू मुर्गी उसे अपने साथ ले आती है और उसे अपने घर में रख देती है और फिर सुबह हो जाती है। चूचू, मैं दाना लेने के लिए बाहर जा रही हूँ, मैं आज तुम्हारे लिए दाना लेकर ही आऊँगी, तुम परेशान ना हो। फिर मीनू मुर्गी दाना लेने के लिए बाहर चली जाती है लेकिन आज भी मीनू मुर्गी को कुछ नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है। फिर मीनू मुर्गी परेशान उदास होकर अपने घर चली जाती है। चूचू मेरे बेटे, मैं आज भी तुम्हारे लिए दाना नहीं ला सकी। कुकू जी के जाने के बाद से मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही, मुझे माफ़ कर देना चूचू। मामा, आप परेशान ना हो, मैं आज भी पानी पीकर सो जाऊंगा। जैसे ही मीनू मुर्गी ये कहती है तो पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है और जैसे ही रोशनी थमती है तो सामने बहुत सारा मज़ेदार खाना पड़ा होता है। ये देखकर मीनू मुर्गी डर जाती है। साथ ही उस पत्थर में से एक आवाज़ आती है, मीनू मुर्गी, मुझसे डरो मत, मैं एक जादुई पत्थर हूँ, मैं तुम लोगों की मदद करने यहाँ पर आया हूँ। जादुई पत्थर, क्या तुम सच में हमारे सारे मसले हल कर दोगे और मेरा बच्चा चूचू कभी भूखा नहीं सोएगा? हाँ मीनू मुर्गी, मैं तुम्हारे सारे मसले हल कर दूंगा, तुम फिक्र ना करो। फिर मीनू मुर्गी और उसके बच्चे खूब पेट भरकर खाना खाते हैं। अब तो मीनू मुर्गी के सारे मसले हल हो गए थे।